नमः दंडवत प्रणाम मुकुम करोति वाचालं पंगुम लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। सब सभी का स्वागत है आज मॉर्निंग के जपा सेशन में। हम देखते हैं कि रोज कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक भी सीखना है, राइट, यानी लर्निंग के ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो हमने कल एक सेमिनार सीरीज शुरू किया था, उसको हमने बोला L5। और हमने बोला 5 क्यों? क्योंकि हम पंचम पुरुषार्थ को चाहते हैं, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए नहीं, हम इससे भी उच्च स्तर पर जो है यानी भक्ति, उसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमारा L5 यानी लेवल 5 पे हमें जाना है। तो हमने देखा उसमें कि हम L5 में क्या सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लीविंग, यानी क्या छोड़ना है, राइट। एंड देन सेकंड पार्ट जो आज हम जिस पर फोकस करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, वो है लर्निंग, यानी हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए, राइट, और उससे होता क्या है। तो इस चीज पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हर चीज, हर परिस्थिति, हर इंसान इधर हमें ये सिखाता है कि क्या करना चाहिए, या तो ये सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, राइट। अगर हम सीखने के लिए रेडी हैं तो हमें एक्चुअली पूरा विश्व कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते ही रहता है। और हमें जब सीखते हैं तो हमारा एटीट्यूड यानी हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए। एक जो बच्चा होता है जो हमेशा उत्साहित होता है खेलने के लिए, कूदने के लिए, कुछ जानने के लिए, जो जिज्ञासा उसमें होती है, वैसी जिज्ञासा, वैसा उत्साह हम में होना चाहिए। लेकिन हम जब बर्ताव करते हैं, राइट, उस टाइम पे हमें एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह, यानी एक उच्च स्तर के इंसान की तरह हमें बर्ताव करना चाहिए। लेकिन जब हम सीखते हैं, राइट, तब हमें कैसे होना चाहिए, बहुत ही एक बच्चे की तरह उत्साहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादातर पास्ट के बारे में नहीं सोचते, राइट। मतलब किससे क्या झगड़ा हुआ, किसकी वजह से मुझे कितना दुख हुआ, ये सारी चीजों पे बच्चों का ध्यान नहीं होता है, सिर्फ बड़ों का ही ध्यान होता है। और जब हम इस चीजों पे ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तब क्या होता है, हमारी पूरी चेतना में सिर्फ दुख ही भरा होता है, तो हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। इसलिए हमने पहले कल सेशन कौन सा किया था, कि क्या छोड़ना चाहिए, राइट। तो ये दुख भरे बातें, ये दुख भरी यादें, इसको हमको छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे पास चेतना हो कुछ सीखने के लिए, राइट। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली मुझे इतना क्यों सीखना चाहिए, या फिर क्यों शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए ये सब सीखने के लिए। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सेवा हर प्रकार की होती है, राइट। भगवान को जब हम मंदिर में, या फिर हम फूलों की माला तैयार कर रहे हैं, या फिर मंदिर साफ कर रहे हैं, या फिर आरती गा रहे हैं, तो हम अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारे हाथों से, पैरों से, हमारे मन से। लेकिन जब हम सीखने का प्रयास करते हैं, या फिर हम अध्ययन करते हैं श्रीमद् भगवद गीता या फिर श्रीमद् भागवतम का, तो उसे कृष्ण कहते हैं कि वर्शिपिंग थ्रू योर इंटेलिजेंस, यानी आप अपने बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना यानी मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहे हो। तो इसलिए ये भी सेवा है, राइट। तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, राइट, हमारे पास से सीखना चाहिए, जो भी हमारे साथ हुआ, राइट। सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, मतलब भगवान वहां पे बैठ के हमें दुखी करने के लिए ही ये सब नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ सुखी करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान हमारे साथ जो भी कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ जो भी हो रहा है, उसका कोई कारण है, उससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। हम पीछे जाकर, पास्ट में जाके चीजें बदल नहीं सकते, लेकिन हम पास्ट से सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा अतीत में जो हुआ, राइट, पास्ट में जो हुआ, उससे हमें सीखना चाहिए। हमें प्रेजेंटली जो भी हमारे साथ हो रहा है, उसकी वजह से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। और हमारा भविष्य अच्छा हो, इसलिए हमें भागवत या भगवत गीता ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करके हमें सीखना चाहिए। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, लर्न इन द प्रेजेंट एंड लर्न फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो हम देखते हैं कि बहुत बार कि हमारी पढ़ाई होने के बाद, मतलब कॉलेज स्कूल जितना भी हमने पढ़ा, उसके बाद में ना हमारी पढ़ाई, हमारा एजुकेशन रुक जाता है, राइट। तो हम देखते हैं कि जब हम बचपन में थे, तो जब भी कोई रिलेटिव आके हमको पूछता था, हर साल में या फिर 2-3 साल में हमारा स्टेटस चेंज होता था। पहले हम 10th में थे, उसके बाद में +2 कर लिए, उसके बाद में ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमारा ऐसा स्तर बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, हमारा जॉब आ जाता है, बस हम उसी में जितना हम सीखे हैं बस उसी में फंस जाते हैं, और बस वही करने लगते हैं, राइट। ऐसे 90% लोग तो अपना कॉलेज या स्कूल खत्म करने के बाद एक भी नया किताब नहीं पढ़ते हैं, राइट। सो बहुत सारे व्यक्ति मतलब पढ़ना ही छोड़ देते हैं, अध्ययन करना ही छोड़ देते हैं। मतलब जो जिंदगी सिखा रही है ऑटोमेटिकली बाय फोर्स,
बस वो ही सीख रहे हैं, लेकिन कोई जिज्ञासा नहीं है सीखने की, बस जो चल रहा है वो चला रहे हैं। अगर ऐसा हमारा स्वभाव रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम भक्ति में बहुत स्लो हो जाएंगे और शायद पीछे भी पड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है इसे बुद्धि योगा बोलते हैं, राइट। तो बुद्धि योगा कर्म योगा, ज्ञान योगा या भक्ति योगा की तरह एक और अलग योगा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बुद्धि योगा का मतलब क्या है, हम बुद्धि का प्रयोग करके योगा करने का प्रयास कर रहे हैं। योगा मतलब आत्मा जब परमात्मा से या फिर आत्मा भगवान से जुड़ने का जो प्रयास करता है उसको योगा बोलते हैं। सो हम अपने बुद्धि द्वारा भगवान से जुड़ने का जो भी प्रयास करेंगे, राइट, उसे बुद्धि योगा बोलते हैं। और इसमें शास्त्रों का अध्ययन करना, चीजों से सीखना, परिस्थितियों से सीखना, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो ये बुद्धि योगा का जो वर्ड है, ये हम भगवत गीता में बहुत बार देखते हैं। 2.39 में देखते हैं, 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में देखते हैं, फिर 18.57 में भी देखते हैं। लेकिन आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है 10.10 का। तो चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं, 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11, ये चार श्लोकों को 10वें चैप्टर के। तो उसमें से 10वां श्लोक जो होता है वो ऐसा कहता है कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि जो सतत मेरी भक्ति करते रहता है, कैसे, भजताम प्रीति पूर्वकम, बहुत प्रेम से, राइट, तो उसे मैं बुद्धि देता हूँ जिसकी वजह से वो मेरे पास आ सकता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो यानी भगवान, अगर हम सेवा करने का प्रयास करेंगे तो वो सेवा कैसे करना चाहिए इसका भी ज्ञान देंगे, और कौन सी सेवा करनी चाहिए इसका भी ज्ञान देंगे, राइट। तो भगवान देखते हैं कि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं ना, तो वो हमसे भी ज्यादा प्रयास करते हैं ताकि हमारा प्रयास सफल हो जाए, राइट। जैसे मैं सोच रहा था कि जपा सेशन में मुझे कुछ टॉपिक लेना चाहिए, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही लेजी बन जाते हैं, राइट। तो उसकी वजह से हम आ नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो हमें अगर कोई लक्ष्य मिल जाए कि देखो तुमको क्लास लेना है, ऐसे प्रिपेयर होना है, तो शायद थोड़ी सी प्रेरणा मिलके हम अपने लेजीनेस से ऊपर आ सकते हैं, राइट। तो फिर मैं सोचता था कि कौन सा टॉपिक लूँ, कौन सा टॉपिक लूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर गोवर्धन प्रभु ने बोला कि ये टॉपिक आप ले सकते हैं और आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो ये गोवर्धन प्रभु ने दिया, लेकिन एक्चुअली किसने दिया, कृष्ण ने दिया। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ी सी सेवा करने का प्रयास कर रहा था तो कृष्ण ने भेजा। तो यानी जितना हम सेवा करने का सोचेंगे उतनी सेवा और सेवा करने के लिए बुद्धि भगवान भेजेंगे। लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि आइडियाज तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास भी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, राइट। तो किस मतलब कौन से समय हमको कौन सा आइडिया आएगा कृष्ण के थ्रू, हमें पता नहीं है। लेकिन हम अगर रोज अध्ययन करेंगे, राइट, रोज स्वाध्याय करेंगे, तो जब आइडियाज आएंगे तब हम हमें एग्जीक्यूट करने के लिए भी क्षमता रहेगी, राइट। तो बुद्धि योगा का क्या मतलब है, कि हम बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और बुद्धि का उपयोग करने के लिए बुद्धि शार्प भी होनी चाहिए, राइट। जैसे तलवार की धार हमें बना के रखनी चाहिए, वैसे ही हमारा जो लर्निंग होता है, राइट, वो हमारा चलते ही रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यार 2022 में मैंने ऐसे कितनी किताबें पढ़े जिसकी वजह से मेरी बुद्धि बढ़ी, और 2023 में मुझे कितनी किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे हम कुछ सालों से भक्ति में हैं, राइट, तो भक्ति में बोलते हैं कि देखो श्रील प्रभुपाद की ये सारी किताबें हैं, ये सारी हमें पढ़नी चाहिए एटलीस्ट एक बार तो, राइट। छोटी किताबें हैं, मीडियम साइज की किताबें हैं, बड़े बड़े किताबें हैं, जैसे भगवत गीता, कृष्णा, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, सॉरी, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब। तो ये सब हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, राइट। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं अपने किताबों में, मतलब मैं अपने ग्रंथों में हमेशा जीवित हूँ, और कभी भी अगर मुझे आपको लगा कि मेरा संग चाहिए तो आप ये किताबों को पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये सारी किताबें दी गई हैं तो हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, राइट। क्योंकि कभी कभी भगवान हमें किताबों द्वारा या परिस्थितियों द्वारा किसी ना किसी प्रकार से हमें कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, राइट। कभी कभी वो एकदम ड्रामेटिकली हमें कुछ सिखा देते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से, इतने अद्भुत तरीके से वो हमें सिखा सकते हैं, राइट। और कभी कभी वो इतने दीन परिस्थिति में हमें डाल के सिखाते हैं कि हमें लगने लगता है कि क्या ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना जरूरी है,
राइट। तो कितना भी बड़ा भक्त हो, छोटा भक्त हो, उसके लिए ये दो तरीके से सीखना आवश्यक बन जाता है। राइट। कभी कभी हमें एकदम से सुखमय होने के परिस्थिति में हम कुछ सीख लेते हैं, और कभी कभी इतने दीन परिस्थिति में रहते हैं तभी जाके कुछ चीजें हम सीख पाते हैं। तो हम एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे अर्जुन, जब कृष्ण का तिरोभाव हो गया था, यानी भगवान अपनी लीला को समाप्त कर अपने धाम चले गए, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, जो भी भगवान के पार्षद होते हैं, राइट, उनका भी जो तिरोभाव होता है वो भी एक लीला अनुसार होते रहता है। तो जो द्वारका की सारी रानियां थी, 16,108, राइट। तो जब कृष्ण का तिरोभाव हो गया था तो उन रानियों पे ग्वालों ने अटैक किया, राइट। तो एक्चुअली ग्वाले अटैक करना, ये एक्चुअली सुनने में भी एकदम विचित्र लगता है, राइट। लेकिन लीला है तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ग्वालों ने उनके ऊपर अटैक किया और अर्जुन वहां पे उपस्थित थे, लेकिन वो रानियों को बचा नहीं पाए उन ग्वालों से, राइट। तो एक्चुअल में अर्जुन के पास मतलब इतनी शक्ति है, मतलब इतने बड़े धनुर्धारी हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध जीता, बहुत सारे युद्ध जीता। तो उनके लिए ग्वालों को अटैक करके उनसे बचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं कर पाए। एक्चुअली हमारे जीवन में दो चीजें होती हैं, जिनके साथ हम जीते हैं और जिनके लिए हम जीते हैं। जिनके साथ हम जीते हैं मतलब जो भी हमारा टैलेंट है, स्किल है, जो भी हमारी विद्या है, जो भी हमारा एक्सपर्टाइज है, उसके साथ हम जीते हैं। और किसके लिए जीते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए, अपनी आशाओं के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए, उसके लिए जीते हैं। तो कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है, हम जिसके साथ जीते हैं वो भी हमारा साथ छोड़ देता है, और जिसके लिए जीते हैं वो भी हमें हमें छोड़ के चला जाता है। मान लो, एक एग्जाम्पल ले लो कि आप बिजनेस करते हो, राइट। और आप बिजनेस के साथ ही जी सकते हो, क्योंकि उसी से जो इनकम आता है, उसी से जो आपको मिलता है, उससे आपका जीवन चल रहा है, आपकी फैमिली चल रही है, राइट। और आप सोच लो कि एक दिन ऐसा हो गया, मतलब मंदी आ गई और आपका बिजनेस में पूरा लॉस हो गया, राइट। और जैसे ही लॉस हुआ, आपको बहुत बड़ा दुख हुआ, और ये दुख बांटने के लिए आप आपके फैमिली के पास जा रहे हो, लेकिन आपको पता चला कि आपके फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, और उसमें आपके जो प्रिय व्यक्ति है, राइट, वो एक्चुअली यहाँ से गुजर चुके हैं, राइट। तो एक तो जो बिजनेस की वजह से मेरा जीवन चल रहा था वो भी एकदम ध्वस्त हो गया, और जिसके लिए मैं जी रहा हूँ वो भी अगर मुझे छोड़ के चला जाता है, तो परिस्थिति इतनी दीन हो जाती है, इतनी दुखदायक हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते, राइट। तो वैसे ही परिस्थिति थी अर्जुन की। यानी अर्जुन के पास क्या था, जिसके साथ जीते थे वो अपने धनुर्धारी विद्या के साथ जीते थे। और किसके लिए जीते थे, वो कृष्ण के लिए जीते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण का भी तिरोभाव हो गया, और जिस जो एक्सपर्टाइज उनका था, जो धनुर्धारी वो थे, वो भी वहां पे काम नहीं आए, मतलब धनुर्विद्या भी उनकी काम नहीं आए, वो कुछ भी ना नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे वो बहुत ही दुखी थे, लेकिन उन्हें भगवत गीता याद आई, और उनको लगा कि शायद ये कृष्ण का मैसेज है मेरे लिए, कि अभी मेरा भी जो काम था यहाँ पे आके करना, वो समाप्त हो चुका है। इसलिए मेरी जो धनुर्विद्या थी वो मुझसे दूर चली गई, और जिसके लिए मैं जीता था वो भी मुझसे दूर चले गए। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, इस संसार को त्यागना चाहिए, और मुझे भी भगवान की ओर अभी एक्सक्लूसिवली आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान हमें एक बहुत ही दुख भरे परिस्थिति में डालकर कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि क्या यही तरीका है सिखाने का, कोई और तरीका नहीं है, क्यों इतना एक भक्त को दुख देना चाहिए। तो एक्चुअली भगवान ये नहीं देखते हैं कि हम कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि बस मैं इसे कैसे अपने पास लेके आऊं, राइट, कैसे मैं उसे भगवत धाम जाने को मदद करूं। तो उसके लिए अगर मुझे दुख का सहारा लेना पड़ेगा तो मैं दुख का लूंगा, सुख का लेना होगा तो सुख का लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली इंटेंशन क्या है, आगे लाने। जैसे हम देखते हैं, हम बच्चों को प्रेम भी करते हैं, मारते भी है, लेकिन दोनों में हमारा उद्देश्य क्या है, कि उसका उद्धार हो, वो आगे बढ़े, इजंट इट। तो वैसे ही भगवान हमें ऐसे कभी कभी ट्रॉमेटिकली कुछ चीजें सिखाते हैं। और अगर ड्रामेटिकली, यानी बहुत ही अद्भुत तरीके से अगर कोई एग्जाम्पल ले, तो श्रील प्रभुपाद के जीवन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, शुद्ध वैष्णव थे, मतलब शक्त्यावेश अवतार थे। लेकिन उनके लिए भी सारी चीजें एकदम से क्लियर नहीं थी पहले से। वो धीरे धीरे से एक्सप्लोर करते गए, धीरे धीरे से एक एक स्टेप लेते गए, तब जाके पूरा पिक्चर क्लियर होता गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखो 1965 में मैं जाऊंगा, 66 में इस्कॉन लगाऊंगा, फिर उसके बाद में 10 साल में 108 मंदिर खोलूंगा। सब कुछ ब्लूप्रिंट रेडी नहीं था।
उनको भी सीखना था, धीरे-धीरे से चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, आगे बढ़ना था। तो उसमें से एक ऐसे लीला होती है श्रील प्रभुपाद लीलामृत में कि एक पोस्टमैन श्रील प्रभुपाद को बोलता है कि प्रभुपाद आप ना इतना, मतलब उस टाइम पे तो अभयचरण थे, तो वो शायद उसने बोला सर बोला होगा या कुछ तो बोला होगा, राइट? तो हम प्रभुपाद को प्रभुपाद की तरह जानते हैं, इसलिए हम प्रभुपाद का नाम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसने बोला कि प्रभुपाद एक्चुअली आप ये जो बैक टू गॉड एंड मैगज़ीन लिख रहे हो ना, ये कुछ पेजे पन्ने लिख रहे हो, राइट? तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप लिखोगे, वितरण करोगे, लोग क्या करेंगे? या तो पढ़ेंगे और फेंक देंगे, या तो बिना पढ़े भी फेंक सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपकी जो मेहनत है ना, वो एक्चुअली पानी में जाएगी। इससे अच्छा है आप बुक लिखो, किताब लिखो, क्योंकि लोग भले पढ़े ना पढ़े, किताब को नहीं फेंकेंगे, वो घर में रखेंगे उसको। तो जैसे ही ये सुना पोस्टमैन से, प्रभुपाद को लगा ये एक्चुअली पोस्टमैन नहीं बात कर रहा है, ये एक्चुअली कृष्णा और मेरे गुरु महाराज इसके थ्रू बात करके मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे किताबें लिखनी चाहिए, राइट? लिटरेचर्स लिखने चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ये तो था, लेकिन अभी क्या हुआ? ये एकदम से और स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि मुझे ये करना चाहिए। तो कभी-कभी कृष्ण किस तरीके से सिखाएँगे, ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो भी कृष्ण की सेवा करने के लिए सज्ज होता है, उसके लिए पूरा जो ये जगत है, एकदम एक्टिव बन जाता है, राइट? तो अगर हम सीखने के लिए रेडी हैं, अगर हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो ये पूरा विश्व एक विश्वविद्यालय बन जाएगा, एक विद्यापीठ बन जाएगा और कृष्ण हमारे गुरु बनेंगे। हम बोलते हैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, राइट? सो जगत के गुरु हैं और ये जगत के द्वारा हमें कुछ भी सिखा सकते हैं, अगर हम सीखने के लिए रेडी हैं तो। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कॉलेज जॉइन करते हैं, स्कूल जॉइन करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। वो केवल टाइम पास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बस समय बिताते रहते हैं, राइट? समय का ज़ाया करते रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही, मतलब श्रद्धा से, बहुत ही अच्छी भावना से पढ़ाई करते हैं। तो वैसे ही इस विश्व में सब तरीके के लोग हैं। हम सब इस विश्व नाम के विश्वविद्यालय में आए गए हैं मानव रूप में। लेकिन सब लोग अध्ययन करने के लिए या फिर इस जगत से बाहर निकलने का एक्चुअली क्या बोलते हैं, एम्बिशन नहीं रखते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो समझने का प्रयास करते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए और हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस चलो आ गए हैं तो बस रह लेते हैं, राइट? ऐसा सोच के हम ज़िंदगी बिता सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे रह सकते हैं कि बस यहाँ पे आ गए हैं, इतना अच्छा मौका हमें मिला, अब हमें सीखना चाहिए, इतना सीखना चाहिए, इतनी सेवा करनी चाहिए कि फिर यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? हम कभी भी कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो हम सेम क्लास फिर से पढ़ना नहीं चाहते हैं, राइट? वो फेल्योर का प्रतीक होता है, राइट? तो वैसे ही हमको इस जगत में फिर से नहीं आना चाहिए, राइट? जाना चाहिए कहाँ? गोलोक और वैकुंठ जाना चाहिए, राइट? तो वो जाने का कैसा हो सकता है? अगर हम सीखने के लिए रेडी हैं, तो हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करेगी। तो भागवत में एक साधु का, मतलब लीला आती है जहाँ पे उस साधु के 24 गुरु होते हैं। वो हर चीज़ से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता है और उसे गुरु मानता है। तो वो आकाश से भी कुछ सीखता है, वो एक तलवार बनाने वाले से भी सीखता है, वो एक वेश्या से भी सीखता है। तो हर बंदा, हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, अगर हम सीखने के लिए रेडी हैं। तो हमारे पास एक्चुअली 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम रोते बैठे कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या तो हम जिज्ञासा हमारे अंदर जागृत करके हम पूछे कि ये मेरे साथ एग्ज़ैक्टली क्यों हुआ? कृष्ण मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं? किसी को मेरे पास भेजा है तो उससे क्या सीख सकता हूँ? किसी को अगर मुझसे दूर किया है उन्होंने, तो उससे मैं क्या सीख सकता हूँ? तो हम जब ऐसी धारणा रखेंगे, ऐसी विचारधारा रखेंगे, तो हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाते रहेगी और हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जितना हम सीखेंगे, उतना हम कृष्ण का शरण ले पाएँगे और जितना हम कृष्ण का शरण लेंगे, उससे ज़्यादा हम सीख पाएँगे। यानी भक्ति से क्या होता है, 2 चीज़ें आती हैं। जैसे रघुनाथ पुरीदास प्रभु हमेशा बोलते हैं कि भक्ति देवी दोनों को लेके आती है, क्या? विद्या और वैराग्य, नॉलेज और रिनंसिएशन। तो हमारा थोड़ा जितना भी नॉलेज है उसकी वजह से अगर हम भगवान का शरण लेंगे, तो जितना भी हमारा नॉलेज है ना, वो एकदम से और एक्सपैंड हो जाएगा और अच्छे से समझ में आने लगेगा। हम सब देखते हैं भक्ति में आने से पहले हमने क्या-क्या सीखा है, राइट? हम ज़्यादातर चीज़ें भौतिक ही जानते थे। हमें पता भी नहीं था कि आध्यात्मिक और भौतिक 2 चीज़ें अलग होते हैं, राइट? कुछ लोग होंगे जो अच्छे भक्ति करने वाले फैमिली में पैदा हुए होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर लोग क्या हैं,
सिर्फ भौतिक चीजें जानने वाली फैमिली या फिर बैकग्राउंड या फिर सोसाइटी में ही उनका जन्म हुआ, उनका परवरिश हुआ। तो हम क्या सोचते थे, बस यही है जीवन, यही है कि हमें स्टडी करनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको भी एजुकेशन डालो, उनकी भी शादियां करो, बस यही जीवन है, जब तक यहाँ पे हो बस यही प्लानिंग कर लो, फिर जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो यानी ऐसी चीजें ही जानते थे। लेकिन अभी जैसे ही भक्ति में आ गए तो हमें पता चलने लगा, ओ ये आध्यात्मिक जगत अलग होता है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो ही परम लक्ष्य होता है। राइट। तो ये सारी चीजें हम समझने लगे, और समझने के बाद जब हम भगवान का धीरे धीरे से शरण लेने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हुए, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हुए, ऐसे जपा सेशन में आके ऐसे क्लासेस सुनते हुए, तो क्या हो गया, हमें चीजें और अच्छे से समझ में आने लगी। राइट। पहले तो हम कुछ भी करते थे, अभी हम कुछ करने से पहले सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए भक्ति के लिए अच्छा है या नहीं। राइट। भले ही हम पूर्ण तरीके से सारा जो हम सीखे हैं उसको अमल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ज्यादातर चीजें जो सीख रहे हैं, राइट, उसे थोड़ा थोड़ा सा जिंदगी में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। और उसकी वजह से कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमें और ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, और शरण लेंगे, और शरण लेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा, और इतना ज्ञान बढ़ जाएगा कि एक दिन हम सिर्फ आत्मा के स्तर पर ही जीना शुरू करेंगे, और हमारे यहाँ गोलोक जाने का टिकट एकदम पक्का हो जाएगा। जब हमारी ट्रेन की वेटिंग लिस्ट टिकट होती है तो हमें टेंशन होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। राइट। लेकिन एक बार टिकट कंफर्म हो गया तो हम फिर टिकट के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि चलो अभी कपड़े पैक करने, हम सारे रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बताते हैं कि देखो मैं इस दिन से इस दिन अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ एंड ऑल। राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी आप ऑब्जर्व करते होंगे, जब आप छुट्टी पे जा रहे होते हैं ना, राइट, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता है, आप ऐसा सोचते हो कि यार अभी तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, अभी इस पे मेरे को ध्यान देना नहीं चाहिए, जल्दी से यह काम खत्म करके मुझे छुट्टी पे जाना है। राइट। कोई अगर कुछ बोल भी रहा है तो हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, क्यों, क्योंकि हम छुट्टी पे जाने के मूड पे हैं। राइट। तो लेकिन जब हम छुट्टी पे नहीं जा रहे हैं, हमें रोज यहीं पे रहना है, राइट, तब मूड कैसा रहेगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा हमारा मूड खराब हो सकता है। राइट। तो वैसे ही भक्ति में भी हमें एक कंफर्मेशन रहना चाहिए कि मैं जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरा गोलोक जाना पक्का है। राइट। तो जब मेरा गोलोक जाना पक्का है, यहाँ पे रहना नहीं रहना पक्का है, तो मैं इन सारी भौतिक चीजों के बारे में इतना क्यों सोच कर दुखी हो रहा हूँ। राइट। मैं जब चले जाने वाला हूँ गोलोक, तो यहाँ जो कोई भी है, अगर कोई मुझे दिल दुखाने वाली बातें भी कर रहा है तो मुझे ज्यादा लोड लेना नहीं चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई तू भी मत लोड ले, तू भी किसी को दुख मत दे, और तू भी गोलोक जाने का प्रयास कर, ये बता सकते हैं। लेकिन हम दुखी होते हुए टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कि जल्दी से सीखो और जल्दी से चले जाओ। तो हमें सीखना चाहिए, तो जितना हम लर्न करेंगे उतना ही हमारा गोलोक जाने का टिकट पक्का हो जाएगा। तो पहले हमने क्या सीखा, चीजों को छोड़ना सीखा। कौन सी चीजें, जो हमें सीखने से रोकती हैं, जो हमारे चेतना को एकदम ग्रस्त कर देती हैं, राइट, जकड़ लेती हैं, वैसी सारी चीजों को हम छोड़ देंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा। कभी कभी हम देखते हैं फोन में कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर बोलता है मेमोरी फुल है। राइट। फिर क्या करते हैं हम, फिर जाते हैं अपने फाइल फोल्डर में जाते हैं, जो फालतू चीजें हैं जो एक्चुअली काम में नहीं आ रहे, 10 साल पहले कोई वीडियो या फोटो है जो कभी हम देखते नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। क्यों, ताकि नया जो एप्लीकेशन है वो आने के लिए स्पेस रहे। राइट। तो वैसे ही कल हमने सीखा कि जो चीजें हमें बेकार की हैं, जो हमें उपयोगी नहीं है, उसको निकाल दो, ताकि जो एक्चुअली उपयोगी है उसके लिए जगह बन सके। तो कल हमने सीखा लिविंग, लीविंग द पीनट्स फॉर आवर फ्रीडम, हमारे स्वतंत्रता के लिए हमें जो छोड़ना चाहिए वो हमें छोड़ना चाहिए। जैसे एक बंदर का हाथ फंस गया, किस लिए, थोड़े से मूंगफली लेने के लिए उसका हाथ फंस गया, और उसकी वजह से वो खुद फंस गया। राइट। तो वैसे ही हम यहाँ पे फंसे हुए नहीं रहना चाहते, इसलिए चीजें छोड़ो और उन चीजों को पकड़ो जो हमें गोलोक तक ले जाएं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, लर्निंग। राइट, लर्न टू अर्न योर टिकट टू गोलोक। Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू हरि सो मच। बोल। आप हरे कृष्ण जी, हरि बोल। धन्यवाद हरि प्रभु, बोल। మంచి ప్రభు చెప్తున్నారు. हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। Dhanavad हरे Pranam ji. कृष्णा Yes, Prabhuji, प्रभु, please. थैंक यू प्रभु सो मच फॉर गिविंग elaborate थॉट प्रोसेस ऑन लर्निंग। मैं कुछ आपने जो बताया उसी के ऊपर उसी को बेसिस रख के कुछ 2-4 मिनट में आपका लूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए।
क्योंकि वस्तुतः सुबह का समय है सब लोग के लिए, हमारे अब मुझे भी तो यात्रा करनी है आगे की। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती परम पाश्चात्य स्थान। बहुत अति सुंदर चर्चा के ऊपर में हम लोग अभी ये देख रहे थे, प्रभु जी ने जैसा बताया, तो जो हमारा ये जो लर्निंग प्रोसेस है, जो जिसके बारे में लिविंग के बाद आज प्रभु ने लर्निंग के बारे में बताया, तो ज्ञान और अज्ञान। तब मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ, जैसे प्रभु बता रहे थे, तो वो हुआ यह कि बचपन से बताई गई ABCD पढ़िए, A फॉर एप्पल, B फॉर, मतलब अच्छा वो पढ़ लिया, फिर आगे पढ़ के जब 10वीं पास कर, भाई 10वीं पास किए हो, सेंट जेवियर्स में एडमिशन होना चाहिए, नहीं तो आगे का जीवन जो है दुभर है। मैं बोला पता नहीं ये कौन सा। फिर चलो सेंट जेवियर्स में एडमिशन मिल गया, कुछ 90% मार्क्स ले आए, 1987 86 में पास किए। फिर क्या हुआ, अब वहां से चढ़ाई, अरे यहाँ पे आए हो तो इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं बनोगे तो तुम खाक छानोगे, कुछ नहीं होगा। बोले ले भैया, एक 10th पास किए, फिर अब इंजीनियरिंग की तैयारी, दिन रात लगे पड़े हुए हैं, फिर इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग करने के बाद असुर बन गए, पक्का असुर बने थे, मैं जानता हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद असुर के अलावा और मैं कुछ भी नहीं था, कोई ज्ञान नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। वो होने के बाद फिर क्या है, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में गया था तो चीफ इंजीनियर, सेकेंड ईयर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, थर्ड ईयर में जूनियर इंजीनियर, फाइनल ईयर में जॉबलेस। अंत में वहां से निकलने के बाद भटक रहे थे। फिर कोई कहा गया कि भाई यूपीएससी की तैयारी करिए, कोई कुछ बोलता था। अब हम बोले कि कब तक जीवन में ये अनर्गल चीजें पढ़ते हैं, और आनंद नहीं आती थी। मैं इसलिए आगे आप लोग को बताऊंगा। तब इतने में कुछ परिकाष्ठा हुई कि नहीं MBA कर लीजिए। जैसे प्रभु ने भी MBA किया था 2008 में, मैंने MBA किया था उनसे 10 साल पहले 1998 में। तो मैं महाभयंकर असुर बना, असुर से अब मेरा कैटेगरी हो गया महाभयंकर असुर। कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ लिए, पास कर गए। हम बोले अब तो मतलब उसके बाद ठीक है, थोड़ा नौकरी होती, रिलायंस में नौकरी मिल गई, नौकरी करने लगे। उसके बाद दिमाग में आया कि चलो PhD करते हैं। अब PhD करने की बात मैंने घर में लोगों से कही, तो लोगों ने प्रोत्साहन दिया। लेकिन एक आदमी उस समय था, वो बड़ा ज्ञानी आदमी था, मैं यही मानता हूँ, था तो हम ही लोग के बीच का। उसने बोला कि भाई ऐसा है, PhD करने का मतलब है परमानेंट हेड डैमेज। हम बोले भैया अब तो नहीं हेड डैमेज करना है, अब PhD उस दिन नहीं करना है। मैं उसी दिन त्यज दिया। और भगवान की भक्ति तो थोड़ी बहुत ही मुझे आनंद आने लगा, थोड़ा बहुत जो मतलब जो किताबें उपलब्ध थी, उसको लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो थोड़ा बहुत मतलब कि कुछ कुछ किताबें, जैसे कि रामायण पढ़ा, जो कि मतलब गीता प्रेस की ही थी और मेरी माँ पढ़ती थी, और कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत। तो कुछ रस आया मतलब पढ़ने का रस आया। हम बोले हाँ ये सही है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ आनंद की अनुभूति होने लगी। बाकी कभी भी आना, अभी भी ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो 50 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, एक पेज में मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है। आज भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि पढ़ता हूँ और मैं भूल जाता हूँ। लेकिन ठीक है, कार्यकलाप में आदमी है। लेकिन मैं वास्तविकता ये बताना चाह रहा हूँ कि अज्ञानता बस हम भौतिकवादी जो मनुष्य है, वो अपना सच्चा हित कभी नहीं समझ पाते, और सच्चा हित न समझने के कारण हम कल्याणकारी मार्ग पे कभी चलते ही नहीं। प्रभु ने बहुत अच्छा बताया ना कि ज्ञान के लिए हमें क्या चीज करना, कौन सा ज्ञान। और जिंदगी भर हम स्ट्रगल, माता राहुल प्रभु लिख रहे हैं कि जिंदगी भर हम स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये ज्ञान वो भौतिक सुख की कामनाओं को करते हुए हम ऐसी ज्ञान को पढ़ते हैं जिस ज्ञान से हमारा चक्षु कभी मतलब आंखें कभी खुलती ही नहीं है। बस हम एक कार्य के लिए तैयार रहता है, जो कि हमें हमारी अंततः इंद्र तृप्ति, जो कि किताबों में अन्यथा लिखा ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये महीना चल रहा है, मैराथन महीना चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आप लोग के साथ में 2-3 मिनट प्रभु का जो विश्लेषण के बाद मैं आप लोग से बोलना चाह रहा था, उस चीज को जोड़ के बताना चाह रहा था।
हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीडिंग द बुक्स, रीड करना, लेकिन एक्चुअली में हिंदी में वही रीड को हम रीड बोलते हैं। रीड मतलब हमारा जो वो जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो मतलब बैकबोन। है उसी, हाँ बैकबोन जो है उसी के ऊपर में हमारा शरीर खड़ा है। तो लर्निंग जो है वही है। और रीड करने के साथ साथ में हमको स्टडी करना चाहिए। रीड और स्टडी में अंतर है। पढ़ लिए और एक हुआ कि हम उसको ध्यान पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़े। प्रभुपाद की किताबें जो है अपने आप में परिपूर्ण है। उन्होंने रात को 11 बजे 12 बजे उठकर उन्होंने, जब तक उस धरती पे मतलब जब तक वो थे, उन्होंने ये अपना हर कुछ बदला, कभी इस मंदिर कभी उधर मंदिर ये वो, लेकिन एक एक जो दिनचर्या उनका कभी नहीं बदला, वो 3 घंटे 4 घंटे उनका हम सब लोगों को ये ग्रंथ देने के लिए। वो ग्रंथ क्या है, बेसिस, बुक्स आर द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा चीज है प्यूरिटी। प्यूरिटी इज द फोर्स। हम जब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर में प्यूरिटी आएगी, है ना। प्यूरिटी मतलब हमारे अंदर में स्वच्छता, हमारे अंदर में उस भाव का प्रकट होगा। और उसके बाद प्रीचिंग, और प्यूरिटी के बाद क्या करना है, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद ने 4 चीजें बताई थी। बेसिस मतलब बुक्स रीडिंग, उसके बाद उन्होंने कहा था प्यूरिटी, तीसरा उन्होंने कहा था प्रीचिंग विच इज द एसेंस। आप अगर प्रीच नहीं करेंगे, उस ज्ञान को अगर आप नहीं बांटेंगे, तो प्रभुपाद कहा, जैसे प्रभु ने कहा ना, और हम लोग कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा कि आई विल लिव थ्रू माई बुक्स, यू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, यू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज। तो पहले किताबें पढ़े तभी तो हम किताब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अंत में यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी क्या है, हम सब लोग के लिए क्या यूटिलिटी है। मैं आप सभी लोग से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम सब लोगों के लिए क्या यूटिलिटी, पढ़ने का यूटिलिटी क्या है। हम सब लोग जो पढ़ते हैं उस ज्ञान का यूटिलिटी एक ही चीज है, भगवान के बारे में जानना समझना। और भगवान, देखिए बहुत जरूरी है कि हम जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग, हमारा ये विचार जो चीज मैं बताया, जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नींव अगर मजबूत नहीं पड़ेगा तो बिल्डिंग हिल जाएगी। और आप क्या होगा, इनिशियली कोई आएगा आपको बोल देगा कृष्ण भगवान, हम तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और हमारे भगवान कृष्ण की भक्ति, कोई आके आपको बोलेगा क्या, अरे क्या बात करते हैं, जिसकी 16,108 पत्नियां हैं, कुछ कुछ वो अनर्गल बातें कर देंगे, फिर हम लोग भटक जाएंगे। मेरे ख्याल से गोवर्धन प्रभु हम लोग को दर्शन कराने जा रहे हैं, तो दर्शन कर लेते हैं भगवान का, उसके बाद 1 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। हाँ, थैंक यू गोवर्धन प्रभु सो मच। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि हर दिन आप हमें भगवान का दर्शन कराते हैं। हाँ, तो अंतिम के कुछ चीजों को मैं बोलकर समापन करूंगा कि हमारा नींव जो है, जैसे प्रभु बताया, तो लर्निंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। हमें हमारा नींव, हमारा जो बिल्डिंग का नीचे का जो नींव होता है, उसी तरीके से हमारे जीवन का भी एक नींव है। उस नींव अगर मजबूत नहीं होगा तो हम डगमगा जाएंगे, हमको कोई भी भटका देगा। इसलिए किताब, बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अस स्ट्रॉन्ग इन भक्ति। हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक ही चीज कहा है, भक्ति करिएगा तभी भगवत धाम जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। वही ज्ञान, जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा जो कि कथा में केवल कृष्ण की लीला हो, वही कर्म जो प्रभु के नियत किया जाता है। और बहुत सारी बातें करने से भी, अन्यथा हम इन सब चीजों को समझने के लिए मात्र एक चीज है कि हमारे पास प्रभुपाद की किताबें हैं। मैं लास्ट चीज को बताते हुए इसको समापन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में इसकी आनंद की अनुभूति होगी। मैंने कहा भक्ति, भक्ति देवी कौन है, भक्ति देवी हमारे जीवन में आई है तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं।
तो भक्ति देवी एक दिन नारद जी से कहती हैं कि मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा, संस्कृत में कहती हैं, इदम स्थानम परित्यज्य, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते यमया। तो भक्ति देवी के अंदर में ज्ञान की इस चक्षु को जो खोलने के लिए वो अगर विदेश जा सकती हैं, तो हम सब लोग को अपने जीवन में लर्निंग प्रोसेस को क्यों ना अपनाकर प्रभुपाद के विशेष संदेश को, जो हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, उनका एकमात्र ध्येय, एकमात्र जो उन्होंने हमें ड्यूटी दी है, उसको हम लोग पूरा करें। इसीलिए मैं आप सब लोग से प्रार्थना करता हूँ, लर्निंग प्रोसेस, ये जो 5 प्रिंसिपल जो 5L है, इसके ऊपर में आप लोग चिंता मनन जरूर करिए। और खासकर मैं आज जो चीज लर्निंग था, कल लिविंग था, एक एक करके जो बिंदु है, इसके ऊपर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करके और आकर्षण बढ़ाइए। आकर्षण जब बढ़ाएंगे तो ये ज्ञान की जो चक्षु है वो थोड़ा ज्यादा खुल जाएगी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच हर्षियस प्रभु। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu, for adding some more beautiful points, and especially the point of Bhakti Devi, the Bhakti personified, who told, like, after being in Vrindavan, that she will go to abroad. And because of that, Prabhupada could deliver so many people from America and Europe and everything, right? Thank you, Prabhu. Yeah, So, Prabhu. yeah. So,